देखो भाई, 10th क्लास का जो है ना 16 चैप्टर हम पढ़ रहे हैं प्रोबेबिलिटी, वो भी आर डी शर्मा के मैथ में से। और लास्ट टाइम जब हम एक्सरसाइज 16.1 में थे और उसमें हमने दो चीज़ों के बारे में पढ़ा। एक तो सैंपल स्पेस क्या होता है और एक इवेंट क्या होती है। सैंपल स्पेस मतलब टोटल, और इवेंट जो सैंपल स्पेस का छोटा हिस्सा होती है, और जहाँ पर कंडीशन लगी हो ना उसका नाम होता है इवेंट। और अगर आपने किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी बतानी हो तो फॉर्मूला वही कि उसके फेवर में कितने हैं, जिसको आप एन ई से लिखोगे, अपॉन में कौन टोटल यानी सैंपल स्पेस, जिसको आप एन एस तक लिखोगे। क्वेश्चन देखो भाई, देखो कल लास्ट में जो है ना मैंने आपको 50 करवाया था भाई, अब तुम पढ़ो 51 पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 51 एक बार भाई। तो 51 में लिखा हुआ है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डेट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डेट एन ऑर्डिनरी ईयर, एन ऑर्डिनरी ओ आर डी आई एन ए आर वाई, ऑर्डिनरी ईयर, ऑर्डिनरी ईयर हैज 53 संडे, हैज 53 संडे हुए। देखो कहो कि वो ये को है कि जब आपका ऑर्डिनरी ईयर है ना उसमें 53 संडे हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। ऑर्डिनरी ईयर के अंदर 53 संडे होने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। अब पहला क्वेश्चन तो यही है कि ऑर्डिनरी ईयर कौन सा होता है, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं साधारण वर्ष। क्या बोलते हैं? साधारण वर्ष। ठीक, कौन सा होता है भाई? जिस ईयर के अंदर टोटल 365 डेज हो ना, तो मेरा कहलाता है ऑर्डिनरी ईयर। जो आपका ऑर्डिनरी ईयर है ना उसमें टोटल डेज, टोटल डेज कितने होते हैं भाई? 365। तो ऑर्डिनरी ईयर कौन सा होता है? जिसके अंदर 365 डेज हो टोटल, तो वो मेरा कौन कहलाता है? ऑर्डिनरी ईयर कहलाता है। और अब आपने बताना क्या है कि इस ऑर्डिनरी ईयर के अंदर 53 संडे हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो पहले आप ये चेक करोगे कि जो आपका ऑर्डिनरी ईयर है ना उसमें पूरे पूरे वीक कितने होते हैं, पूरे पूरे जो वीक है ना वो कितने होते हैं। और कैसे चेक करोगे? इसको 7 तक करोगे डिवाइड, इसको क्या करोगे? 7 तक करोगे डिवाइड। करने के बाद डिवाइड भाई, तो 365 और 7 से करना डिवाइड, तो 7 पंजे 35, 1 5 7 दूनी 14, यानी आपका रिमाइंडर कौन आया? रिमाइंडर आपका आया 1। यानी 52 तो पूरे पूरे वीक होंगे, 52 तो आपके पूरे पूरे वीक होंगे। उनमें तो आपका संडे आना ही है, उनमें तो आपका संडे आना ही है। यानी एक दिन एक्स्ट्रा है, यानी क्या हो गया आपका? एक दिन एक्स्ट्रा है। अब जो एक दिन एक्स्ट्रा है ना उस दिन भी अगर संडे आ गया तो आपके 53 संडे हो जाएंगे। देखो भाई 52 तो पूरे पूरे वीक है, अगर 52 मेरे पूरे पूरे वीक हैं उनमें तो संडे आएगा, उनमें तो आपका संडे आना ही है। पर वो को 52 नहीं 53 संडे हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। और जो एक एक्स्ट्रा दिन बचा ना उस एक्स्ट्रा दिन वाला दिन भी संडे आवे तो आपके 53 संडे हो जाएंगे। तो उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है कि जो एक दिन एक्स्ट्रा है। और एक्चुअल में क्वेश्चन यो है कि जो एक दिन एक्स्ट्रा ना उस दिन संडे हो, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी ये बताना है। अब देखो भी तो भाई, तो पहले आप चेक करोगे टोटल, टोटल मतलब उस दिन क्या क्या उसके हैं। देखो जो एक दिन एक्स्ट्रा है उस दिन संडे भी उसके हैं, उस दिन मंडे भी उसके हैं, उस दिन ट्यूसडे भी उसके हैं, उस दिन वेडनेसडे भी उसके हैं, उस दिन थर्सडे भी उसके हैं, उस दिन फ्राइडे भी उसके हैं, और उस दिन भाई सैटरडे भी उसके हैं। यानी 7 हैं, ठीक है ना। 7 में से कोई भी उसके हैं। यानी सैंपल स्पेस के अंदर टोटल आपके 7 सैंपल पॉइंट हैं। पर आपने प्रोबेबिलिटी बतानी है कि उस दिन संडे हो, तो इसको ई इवेंट मानोगे।
अब इसका फेवर में कितने हैं, ई का फेवर में कितने हैं, अब संडे तो एक के है ना, इसका फेवर में एक, तो प्रोबेबिलिटी कौन होगी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, तो एन ई यानी 1 अपॉन में टोटल 7। क्वेश्चन ये नहीं है कि ऑर्डिनरी ईयर के अंदर 53 संडे हो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, बल्कि आप इसको ऐसे भी कह सको कि ऑर्डिनरी ईयर के अंदर वो जो एक दिन एक्स्ट्रा है ना, उस दिन संडे आवे, उस दिन संडे आवे उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो पहले आप चेक करोगे कि उस दिन टोटल पॉसिबल आउटकम क्या क्या उसके हैं, तो उस दिन टोटल पॉसिबल आउटकम आपके 7 हो सके हैं। उस दिन संडे भी आ सके हैं, मंडे भी आ सके, ट्यूसडे भी आ सके, वेडनेसडे भी आ सके, थर्सडे भी आ सके, फ्राइडे भी आ सके और सैटरडे भी आ सके, पर वो तो कहो संडे हो। अब टोटल पॉसिबल आउटकम आपके 7 है यानी सैंपल स्पेस में 7 सैंपल पॉइंट है, और आपको प्रोबेबिलिटी बतानी उस दिन संडे हो, तो वो इवेंट मैंने ई मान लेनी है यानी उसका फेवर में 1 होगा, तो प्रोबेबिलिटी कौन होगी 1/7। अब थोड़ा हम इस क्वेश्चन में चेंज करूँ भाई, ये क्वेश्चन पेपर में आप कैसे भी आ सके, यहाँ पर तो जो आपका ईयर था ना वो कैसा ईयर था भाई, ऑर्डिनरी ईयर, जिसको सिंपल ईयर भी बोलते हैं। अगर इसकी जगह पर लीप ईयर लिखा हो, क्या लिखा हो भाई, लीप ईयर, कि लीप ईयर के अंदर 53 संडे हो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, मान लीजिए बताना हो। अब लीप ईयर क्या होता है, लीप ईयर आपका होता है भाई जिसके अंदर टोटल डेज, जिसके अंदर टोटल डेज 366 होते हैं, 366 डेज होते हैं, वो आपका कहलाता है लीप ईयर। और उसमें 53 संडे हो उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो पहले आप चेक करोगे कि जो आपका लीप ईयर है ना उसमें पूरे पूरे वीक कितने बनते हैं, कैसे चेक करोगे, इसको 7 तक करोगे डिवाइड करो, 7 से डिवाइड, 366 को 7 तक डिवाइड, 7 5 35, तो 6 मतलब 5 गया 1, 6, 7 दूनी 14, 16 में 14 गया 2, यानी 52 तो पूरे पूरे वीक बनेंगे। तो आपके 52 पूरे पूरे वीक, उसमें तो संडे आना ही है, पर आपके जो है ना आपकी बार 2 दिन एक्स्ट्रा है, आपकी बार क्या भाई 2 दिन एक्स्ट्रा है, और वो जो 2 दिन एक्स्ट्रा है ना उनमें संडे आवे तो आपके 53 संडे बनेंगे। यानी आपको एक्चुअल में वो ये को है कि जो 2 दिन आपके एक्स्ट्रा है ना, जो 2 दिन आपके एक्स्ट्रा हैं उनके अंदर संडे आवे उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। तो पहले आप चेक करोगे टोटल पॉसिबल आउटकम कि उन 2 दिन में कौन कौन हो सके, उन 2 दिन के अंदर कौन कौन हो सकता है। तो टोटल पॉसिबल आउटकम कौन कौन हो सके भाई, उन 2 दिन के अंदर संडे मंडे भी हो सके, उन 2 दिन के अंदर मंडे ट्यूसडे भी हो सके, उन 2 दिन के अंदर ट्यूसडे और वेडनेसडे भी हो सके, उन 2 दिन के अंदर वेडनेसडे और थर्सडे भी हो सके, उन 2 दिन के अंदर थर्सडे और फ्राइडे भी हो सके, और उन 2 दिन के अंदर फ्राइडे और सैटरडे भी हो सके, और सैटरडे और संडे रहेगा ना, उन 2 दिन के अंदर सैटरडे और संडे भी हो सके। फिर संडे मंडे देखो आपका आ लिया, एंड उस दिन जो टोटल पॉसिबल आउटकम है ना 1 2 3 4 5 6 और 7 हो सके, यानी सैंपल स्पेस के अंदर 7 सैंपल पॉइंट होंगे, पर वो कहो संडे हो उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ, तो उसको ई इवेंट मानोगे। अब चेक करोगे उसका फेवर में कितने हैं। अब देखो संडे आपका कहाँ है, संडे सिर्फ यहाँ यहाँ ना, संडे यहाँ और एक यहाँ पर भी है भाई, संडे यहाँ पर भी और सैटरडे संडे यहाँ पर भी है नहीं, और उसका फेवर में आपके 2 हैं, उसका फेवर में क्या है 2, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई तो आपकी बनेगी 2/7। यानी एक्चुअल में वो ये को है कि जो 2 दिन एक्स्ट्रा ना उस दिन संडे हो उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। अब पहले आप चेक करोगे टोटल पॉसिबल आउटकम, उन 2 दिन एक्स्ट्रा में कौन कौन हो सके, संडे मंडे भी हो सके, मंडे ट्यूसडे भी हो सके, ट्यूसडे वेडनेसडे भी हो सके, कहाँ तक, सैटरडे संडे तक।
अब टोटल आपके 7 पॉसिबल आउटकम है और हमने प्रोबेबिलिटी बतानी है संडे होने की, तो उसको ई इवेंट मानोगे। अब संडे कहाँ कहाँ है, यहाँ और यहाँ वाले दिन में है, और इसका फेवर में 2, तो प्रोबेबिलिटी कौन होगी 2/7। और देखो भाई इसके बाद एक और क्वेश्चन है भाई, इसी में थोड़ा सा और आगे बढ़ाना उसमें। तो लीप ईयर कौन सा होता है भाई, जिसके अंदर टोटल डेज 366 बना अपने। इसके बाद है भाई व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, इसमें 52 है वो क्वेश्चन नंबर 52, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एन लीप ईयर हैज 53 ट्यूसडे, 53 ट्यूसडे एंड 53 मंडे एंड 53 मंडे भाई। कि जो आपका लीप ईयर है ना, उस लीप ईयर के अंदर 53 ट्यूसडे और 53 मंडे हो, उसकी प्रोबेबिलिटी बताओ। ये आपका क्वेश्चन नंबर 52 है। तो क्या होता है लीप ईयर, जिसके अंदर 366 डेज होते हैं। तो पहले आप चेक करोगे कि पूरे पूरे वीक अपने कितने हैं, तो फिर कैसे चेक करोगे, 366 को 7 से करोगे डिवाइड, तो 7 5 35, 1 7 दूनी 14, तो वही आपके 2 दिन क्या बनेंगे एक्स्ट्रा बनेंगे। अब देखो 52 तो ट्यूसडे और मंडे आनी है, और जो 2 दिन एक्स्ट्रा है ना, उन एक्स्ट्रा वाले दिन भी कौन आवे, मंडे और ट्यूसडे आवे, तो आपके 53 बनेंगे। अब पहले आप चेक करोगे कि टोटल पॉसिबल आउटकम कौन कौन हो सके, यानी वो जो 2 दिन है ना, उस दिन कौन कौन आ सके, उस दिन भाई संडे मंडे भी आ सके, मंडे और ट्यूसडे भी आ सके, ट्यूसडे और वेडनेसडे भी आ सके, वेडनेसडे और थर्सडे भी आ सके, थर्सडे और फ्राइडे भी आ सके, फ्राइडे और सैटरडे भी आ सके, और सैटरडे और संडे भी आ सके। अगर संडे मंडे दोबारा, यानी टोटल आपके वही 7 पॉसिबल आउटकम होंगे, जिसको NS लिखोगे। पर हमने प्रोबेबिलिटी बतानी है कि उन 2 दिन एक्स्ट्रा के अंदर ट्यूसडे और मंडे हो, तो उसको ई इवेंट मानोगे। अब चेक करोगे उसके फेवर में कौन होंगे, ट्यूसडे और मंडे, ट्यूसडे और मंडे सिर्फ देखो यहाँ है, ट्यूसडे और मंडे सिर्फ यहाँ है 2 दिन में, तो इसका फेवर में 1 हो गया, जिसको NE की वैल्यू कौन होगी 1, तो प्रोबेबिलिटी कौन होगी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E, तो वो होगी मेरी 1/7। तो ये हो गया। तो चलो तुमने आज 2 ही करने हैं भाई, बाकी फिर कल करेंगे।